इट इज सिमेट्रिकल along this one. ये इवन फंक्शंस, ये ऑड फंक्शन। इवन विल बी सिमेट्रिकल along y एक्सिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल x का ग्राफ बनाना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब खुद देख सकते हो सिमेट्रिकल, अपोजिट क्वाड्रेंट हुआ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा, सिमेट्रिकल अलोंग अपोजिट क्वाड्रेंट, बराबर। समझा इवन आउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? सपोज किसी भी फंक्शन को आप इस फॉर्मेट में लिख पाए, f of x plus p is equal to f of x, right, where p is a smallest positive number, p is the smallest positive number, p is the smallest positive number। तो समझ जाना p is a period। जैसे साइन है, साइन को आप कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स, हाँ या ना, बोलो। बड़े साइन ऑफ पीरियड 2 पाई, पीरियड का मतलब होता है वो पूरा एक सिमेट्रिकल पैटर्न कितनी कितनी देर के बाद रिपीट होगा। तो साइन का पैटर्न कितनी देर के बाद रिपीट होता है, 0 से 2 पाई के बाद रिपीट होता है। हाँ, अब आप बोलोगे सर मैं 4 पाई भी बोल सकता हूँ पीरियड, हाँ 4 पाई भी है, लेकिन हमने बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। सबसे पहले कब रिपीट होता है, 2 पाई के बाद ना। यस तो 2 पाई। अब कॉस की बात करेंगे तो कॉस का पीरियड भी 2 पाई है। अच्छा, tan में क्या गड़बड़ है, tan x प्लस 2 इज tan x है, लेकिन tan x प्लस पाई भी tan x है। तो tan के बाद 2 पीरियड है, पाई एंड 2 पाई, और डेफिनेशन बोलता है स्मॉलेस्ट। तो पाई स्मॉलेस्ट है कि 2 पाई स्मॉलेस्ट है, पाई। पाई। तो tan का पीरियड पाई। आया बात समझ में, या सुनो। अब अगर मैंने आपको ये सब फंक्शन है, अगर मैंने आपको ऐसे एक फंक्शन बोला x माइनस इंटीजर ऑफ x, मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन, इसका पीरियड क्या रहेगा, 1। अभी भी हमने देखा है, देखो फ्रैक्शनल का पीरियड 0 से 1, एक पैटर्न आया, फिर वापस 1 से 2, तो एक के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं, देखो पैटर्न, देखो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से, मतलब कितना आ रहा है, कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड है 1, ध्यान रखिए। ओके, अब कॉपी करना है कुछ कि आगे बढ़ू। फिर जो आपने वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपने ग्राफ से देख के पीरियड निकाला ना। हाँ, ग्राफ से देख के निकाला, वैसे निकाल भी सकते हैं उसके, लेकिन लॉजिकली ग्राफ से इजी पड़ेगा ना, फटाफट हो हाँ जाएगा। सर, हाँ वही। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मान लो एफ एक्स का पीरियड पी है, तो a इंटू एफ एक्स प्लस बी, वेर ए एंड बी आर रियल नंबर, इसका पीरियड भी क्या रहेगा, इसका पीरियड भी p रहेगा, कुछ फर्क नहीं। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो आप बोलोगे 2 साइन एक्स प्लस 7, तो उसका पीरियड भी सेम ही रहेगा, बराबर। अगर एफ एक्स का पीरियड p है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, पीरियड हो जाएगा p अपॉन मॉडुलस ऑफ ए।
जैसे एग्जाम्पल में हम जानते हैं साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है ना, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। तो मैं बोलता हूँ साइन ऑफ 3x प्लस 7 का पीरियड क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, बताओ। 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 मतलब 2 पाई अपॉन, समझ में आया लॉजिक? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, काम आता है। अगर कभी किसी fx का पीरियड m अपॉन n आया और दूसरा फंक्शन है gx, उसका पीरियड सपोज r अपॉन s आया, m अपॉन s r अपॉन s, तो और अपने को बोला है दो फंक्शन का पीरियड फाइंड करने का है, दोनों फंक्शन का पीरियड फाइंड करने का है। तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, दोनों फंक्शन का एलसीएम ले लेने का, दोनों फंक्शन के पीरियड का क्या ले लेने का, एलसीएम, एलसीएम ऑफ ले लेने का, एलसीएम ऑफ m अपॉन n एंड r अपॉन R upon S. एग्जाम्पल। अब इनका फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लोगे, आप बोलोगे सर नंबर का लेते हैं, इसका मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, मतलब ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला दो फंक्शन है, एक का पीरियड है 3/2 और एक का पीरियड है 1/4, तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 बराबर 2 और 4 का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मालूम है ना, वो होगा खाली कॉमन कितना होएगा, 2। समझा बात का मतलब? हेलो, Yes, sir. ये सब का सर। वो डेरिवेशन। नीचे फॉर्मूला में HCF ऑफ NNS होना चाहिए शायद। नहीं राइट है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो लिखा है, अच्छा आर लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एन और एस होना चाहिए था, वो गलती से लिख दिया, एम और आर का एलसीएम, एन और एस का एचसीएफ। आगे बढ़े। सर ये दोनों का एडिशन के फंक्शन का एलसीएम इसके लिए पीरियड लेना है। हाँ आगे बढ़े। सर वो मॉड्यूल में भी करेक्शन है क्या? क्यों? मॉड्यूल में भी ऐसा ही दिया हुआ है, MR फिर नीचे RS। नहीं नहीं, वो गलती होगी, वो ना एन और एस होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी स्क्वायर फंक्शंस है जैसे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो उसका पीरियड हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर का पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर का पीरियड भी पाई, ध्यान रखिए। दूसरा, अगर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का भी। क्यों, सोचो ना कैसे बनाने का मॉडुलस फंक्शन, साइन का ग्राफ ऐसा होता था, हमको अगर मॉडुलस बोला तो कुछ नहीं करने का, नीचे वाले को ऊपर लेके आ जाने, बराबर। तो सोचो, आप सोचो पीरियड क्या होएगा, मॉडुलस में नीचे वाला ऊपर आ जाएगा भी, तो 0 से पाई एक पैटर्न, वापस पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो कितनी देर का पैटर्न रिपीट हो रहा है, पाई के बाद, तो इसलिए मॉडुलस का पीरियड पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए थोड़े सम्स करते थे, हम लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे बताएंगे?
लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे? फर्स्ट किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था, फोर्थ हुआ था। फोर्थ करना था। अच्छा आइए फोर्थ करते हैं। JEE पेज नंबर 78। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब पूछा है रेंज क्या रहेगा f का। fx क्या है? y। इसका रेंज फाइंड करने को बोला तो आ जाएगा y। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। अब आप x का कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, हाँ, क्योंकि नीचे तो एक्स स्क्वायर है, कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो सीधी बात है डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि x रियल नंबर है ना, x रियल नंबर ही आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा इस क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर -4, व्हाट इज a y। आई थिंक मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ y। और ये c भी y है। ये आ गया 1 -4 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 डिवाइड बाय 4, क्या बोलेंगे, देयरफॉर y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/4। इसका मतलब y इज बिटवीन -½ एंड हाफ। तो रेंज क्या आ रहा है, -½ से हाफ के बीच। तो ऑप्शन आ रहा है बॉम्बे, बराबर। यस सर। चेक कर लो, बराबर है। हाँ, डी नहीं, ए तो नहीं, बी बॉम्बे। चेक करो पीछे क्या आंसर आ रहा है। बराबर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक फंक्शन दिया इन लोगों ने 0 to infinity, डोमेन है और कोडोमेन है, 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड है। और एक फंक्शन है मॉडुलस ऑफ 1 - x। इसको कैसे लिख सकते हैं, x - 1/x। इसको कैसे बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x - 1। प्रॉपर्टी पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस ऑफ x। हम जानते हैं, लेकिन x का वैल्यू क्या है, 0 से इंफिनिटी है, हाँ या ना बताओ। x का वैल्यू यही है ना। हेलो, ये डोमेन है ना, डोमेन यस सर। डोमेन, मतलब x का यस वैल्यू हर समय पॉजिटिव ही है कि नहीं, नेगेटिव हो सकता है, बोलो। नो। हेलो, x इस ए मतलब डोमेन, डोमेन मतलब x तो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो नीचे मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। अरे रेस्पॉन्स करो। हाँ, अब हाँ, 1 है क्रिटिकल पॉइंट, 1 आया, क्रिटिकल पॉइंट आया, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/x when x is greater than or equal to 1। और दूसरा क्या आएगा, 1 - x/x when x is less than, बराबर। अब आपने क्या पूछा हुआ है, किस टाइप का फंक्शन है, इंजेक्टिव है, क्या है, व्हाट है, जो भी पूछा है। इंजेक्टिव मतलब 1 to 1। अभी इंजेक्टिव कैसे चेक करेंगे, आई जाएगी, ये वाला देखते हैं। अगर ये वाला देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चेक करते, ये fx है। इंजेक्टिव के लिए क्या लॉजिक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो f(x1) क्या आ जाएगा,
x1 minus 1 upon x1, x2 minus 1 upon x2, मल्टीप्लाई करो x1 x2 minus x2, x1 x2 minus x1, तो ये और ये गया, x1 is equal to x2 और x लेस देन 1 है तो भी क्या होएगा, सेम ही होएगा, 1 माइनस x1 अपॉन x1 सेम ही आएगा, देखो है ना, x2 माइनस x1, तो ये क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू ये भी x1 हो जाएगा। मतलब दोनों केस में इक्वल आ रहा है, मतलब इंजेक्टिव तो है, तो पक्का हो गया इंजेक्टिव है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। अपना कोडोमेन तो दिया है 0 से इन्फिनिटी, अब रेंज की बात करते हैं, तो चलो आ जाओ। इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो एक्स कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो y का कौन सा वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, y का कौन सा वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे, सोचो। हेलो, 1 बराबर, बाकी सब y का वैल्यू यूज कर सकते हैं, हाँ कर पाएंगे। और अगर मैं ये वाला देखता हूँ तो इससे क्या आएगा, देखो इससे, ये रेड से लिखता हूँ, इससे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x कॉमन, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब बताओ, अब कौन सा y का वैल्यू यूज, कौन सा नहीं कर पाएंगे, माइनस, -1। मतलब y का दो वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे, 1 और -1। ठीक है, -1 तो इसमें नहीं आता है, आएगा -1 कभी? हाँ सर। नो। इसमें तो -1 तो नहीं आएगा, तो भाई इसका तो टेंशन ही नहीं है, चलो भूल जाओ, -1 है ही नहीं। हाँ पर इसमें 1 तो है ना, 0 से इन्फिनिटी 1 तो आएगा, मतलब कोडोमेन में 1 है और रेंज में 1 नहीं आएगा, पक्का बराबर, रेंज में 1 नहीं आएगा, रेंज मतलब ऑल, रेंज में सब वैल्यूज आ रही है, वी कैन यूज ऑल वैल्यूज, बट एक्सेप्ट 1, 1 तो इसमें नहीं आ रहा। तो कोडोमेन क्या आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो सीधी बात है सर्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन होना चाहिए इंजेक्टिव ओनली, नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव, बी नहीं, सी बोथ इंजेक्टिव, आई थिंक ए होना चाहिए, देखो चेक करो। यस समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए 6th क्वेश्चन, क्या दिए, fx is equal to log to the base e 1 minus x upon 1 plus x, modulus of x less than 1, मतलब x is between -1 to 1, और f of 2x upon 1 plus x square क्या है, सिंपल है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x upon 1 plus x square हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 से कम है तो ऊपर लिख सकते हैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा ट्वाइस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज सेम एज fx, तो 2fx आ जाएगा। आंसर बॉम्बे,
चेक करो। बोलो। हाँ सर। हाँ सर करेक्ट है। आगे बढ़े। एक फंक्शन दिया है -1 2 3 -1 2 3 से रियल नंबर, मतलब डोमेन ईयर है, कोडोमेन ईयर है। एफ एक्स क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस इंटीजर ऑफ एक्स, -1 से 1। ये क्या है? एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये है एक्स प्लस इंटीजर ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा? देखो, एक्स इज बिटवीन -1 टू 1, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर -1 से 0, 0 से 1 सब करना पड़ेगा। चलो करते हैं। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और x इज इक्वल टू 3। तो चलो करते हैं। -1 से 0, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा तो ये हो जाएगा -x। अब 0 और -1 के बीच में ऑब्वियसली आंसर -1 ही आएगा, इंटीजर फंक्शन। -1 का -1, -0.5 का भी -1, ये आ गया। 0 है, मोर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही रहेगा। 0 1 के बीच में ये 0 ही आएगा, ये x हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में ये 1 हो जाएगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और 2 और 3 के बीच में, हेलो हेलो सॉरी, मेरे से गलती हो गई स्टूडेंट। मैंने हर बार सेम ही फंक्शन ले लिया, अलग अलग फंक्शन लेने का ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी, 0 1 के बीच में खाली हो जाता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, -1 और 1 मतलब इन दोनों के लिए ये फंक्शन लेने का है, बराबर लिखा है। 1 और 2 के बीच में तो ये लेने का है, भूल गया मैं, सॉरी। 1 और 2 के बीच में ये लेने का है, ये तो x ही है और मॉडुलस है, मॉडुलस को कोई टेंशन ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो 2x हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में ये तो x रहेगा और ये 2 और 3 के 2 हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और 3 के इसमें क्या रहेगा? 3 पे ये 3 हो जाएगा, 3 का इंटर 3 तो 3 + 3 6 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, तो चलो चेक करते पहले। -1, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? -1 -1 बराबर। और -1 पे फंक्शन का वैल्यू भी सेम आएगा। -1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट लेगी ना। हाँ तो लिमिट लिया ना, तो लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया ना। अच्छा मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ लेकिन ले रहा हूँ लिमिट, आई एम सॉरी। हाँ लिमिट लेंगे, बराबर। तो लिमिट क्या आएगा? सोच यहाँ पे -1 -1 -2 राइट हैंड लिमिट। और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो ले नहीं सकते, फंक्शन का वैल्यू लेंगे, फंक्शन का वैल्यू भी सेम आएगा, मतलब -1 पे कंटिन्यूस है। अब 0 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 -1, कौन सा -1 आया और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 पे डिस्कंटिन्यूस। 1 पे ये 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा तो 1 पे डिस्कंटिन्यूस। 1 के बाद 2 पे 2 2 जा 4 और ये कितना? x + 2 है ना, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, देखो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4, 2 पे कंटिन्यूस। 3, अब 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? 3 + 2 5 और फंक्शन का वैल्यू 6, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो 0 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो ऑप्शन आना चाहिए 4 और मोर पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट। आई थिंक ऑप्शन ए है, देखो ओनली 3 पॉइंट्स। क्या ऑप्शन आ रहा है बताओ?
ठीक है, लॉजिक समझा? बोलो, हेलो, लॉजिक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम फॉर 8 क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज ए रेज टू एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। अब ये भी अपने ग्राफ पढ़ा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, देखो, बराबर, याद है? बराबर ऐसी ग्राफ है ना? दो केसेस बनेंगे ना, क्योंकि ये वाला तो ग्राफ एक ग्रेटर देन 1 है। 1 दिया है ना, अच्छा सॉरी 0 दिया है, हाँ, ये तो ग्रेटर है, हाँ बराबर बराबर, हाँ, मुझे ग्रेटर देन 1 वो लगा, सॉरी। तो उसमें दो केस बनेंगे, ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और ए मोर देन दिस वन, मोर देन 1, बराबर, मतलब दोनों ग्राफ आ सकता है, बराबर ना? ये ग्राफ किसके लिए? ए मोर देन 1 के लिए, और दूसरा ग्राफ ए, ये वाला रेड वाला ग्राफ ऐसा, ये रेड वाला किसके लिए? ए मोर देन 0 लेस देन, बराबर ना? आप यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो इन लोग ने क्या दिया है? ए मोर देन 0, मतलब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है, चलो। एफ ऑफ एक्स is equal to f of x1 plus f of x2, where f1x, अच्छा एक ये भी गलत लिख दिया, ये f1x है, सॉरी, f1x plus f2x, f of x is f1x plus, where f1x this is even function, this is odd function, then f1 x plus y plus f1 x minus y equals to what? F of x is equal to a raised to x, be written as f1x plus f2x. Even functions and odd functions. Then how we can do it? Just wait a minute. Now they have expressed as a even and odd functions, right? ये even functions है, ये odd functions है। अच्छा, कोई भी फंक्शन है ना, हम उसको ना सम ऑफ एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखो लॉजिक देखो, पहले अलजेब्रा की भाषा में देखो, क्या एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ऐड डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
एफ एक्स प्लस एफ एक्स, टू एफ एक्स अपॉन टू एफ एक्स। बोलो बराबर है यहाँ तक? यस सर। बराबर। अच्छा, इस फंक्शन को f1x पकड़ लो और इस फंक्शन को f2x पकड़ लो। अब आप खुद देखो, ये जो f1x है ना, वो इवन फंक्शन है। ये हो जाएगा इवन फंक्शन। कैसे? f1 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स प्लस, ध्यान से देखो, f ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स। f1x क्या था? सिर्फ जो अपॉन टू को भूल जाओ फिलहाल। चलो f1x अपन ऐसा कर लो, चलो ऐसा कर। अब मैंने f1 ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू इज f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दिस इज सेम एज दिस ओनली, मतलब दिस ओनली। एक मिनट, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। एक मिनट फिर से समझाता हूँ। सपोज मैंने बोला f1x इज fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। मान लो मैंने बोला ये इवन फंक्शन है। अब बोलो सर कैसे इवन फंक्शन है, प्रूफ करके बताओ मुझे। तो मैं बोलूंगा इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस किया तो भी सेम आंसर आता है। तो चलो सेम आंसर आता है कि नहीं आता देखते। माइनस और माइनस प्लस, देखो सेम आ रहा है। बोलो सेम आ रहा है, बोलो ये और सेम हुआ कि नहीं हुआ? Yes. देखो Yes, sir. हाँ, तो मतलब मैंने बोला ये इवन फंक्शन करेक्ट है। अच्छा, ये ऑड फंक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन ये है, तो देखो कैसे मालूम पड़ेगा, प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए f2 ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं। f ऑफ माइनस एक्स माइनस 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 प्लस। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा f ऑफ एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। तो ये क्या हो गया, पूरा चेक करो ध्यान से, माइनस एफ एक्स, ये पूरा का पूरा एफ एक्स हो गया। तो f2 ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f2x, मतलब कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। बोलो आया समझ में कि नहीं? फिर ये वाला वापस से बताओ। हाँ देखो सर वापस। मैंने बोला कि ये इसको ऐसा लिख सकते हैं अलजेब्रा की भाषा में। आप बोलोगे हाँ सर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड किया तो ये, हाँ मतलब ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि ये वाला फंक्शन इवन है, ये वाला ऑड है। तो आप बोलते हो सर कैसे? तो मैं बोलता हूँ चलो इसको f1 नाम दे दो, इसको f2 नाम दे दो, तो ये f1 है। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए क्या कैसे प्रूव करते हैं? x को माइनस एक्स लिख दो तो भी फंक्शन चेंज नहीं होएगा। तो मैंने इसको माइनस एक्स लिख दिया, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखो ये f1x जैसा ही बना कि नहीं बना? देखो ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम हुए, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो ये बराबर है कि इवन फंक्शन है। अब समझा ये इवन फंक्शन? यस। अब ये ऑड है, कैसे प्रूव किया मैंने? तो मैंने ये फंक्शन लिखा, मैंने x के बदले माइनस एक्स लिखा, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिखा। तो अब देखो जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, देखो जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन और ये एक ही चीज है। देखो ये और ये एक ही चीज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? हाँ सर। हाँ, तो इसके बदले जो मैं रेड से कर रहा हूँ, इसके बदले क्या मैं ये लिख सकता हूँ? सोचो, इसके बदले क्या मैं लिख सकता यस हूँ? सर। हाँ, तो मैंने लिख दिया। तो बताओ ये किसका डेफिनेशन है? f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, किसका डेफिनेशन है? ऑड फंक्शन। ऑड वाला। तो ये ऑड फंक्शन है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सिंपल भाषा में? f1x इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू।
एंड f2x ऑड है, इसलिए f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x अपॉन 2। बोलो यहाँ तक समझे? हाँ, अब इन लोग ने क्या पूछा? अब तो सिंपल है। अब इन लोग ने पूछा f1 ऑफ x प्लस वाई। f1 ऑफ क्या पूछा है? x प्लस वाई, और प्लस f2 ऑफ, प्लस ही है ना, प्लस f1 ऑफ x प्लस वाई प्लस f1 ऑफ x माइनस वाई। दोनों f1 ही है ना, प्रोवाइडेड देखते हैं अगर सम राइट है तो। व्हाट इज f1 ऑफ x प्लस वाई? बताओ क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ माइनस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस व्हाट इज f1 ऑफ x माइनस वाई? f ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ f ऑफ माइनस ऑफ x माइनस वाई। तो माइनस ऑफ x माइनस वाई मतलब क्या आएगा? माइनस ऑफ x माइनस वाई, x के बदले x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई अपॉन, दोनों को ऐड कर देंगे। अभी जगह कहाँ है? यहाँ है, चलो लिखते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब f ऑफ x प्लस वाई, इन लोग ने लिखा है ट्वाइस f1 x प्लस वाई f1 x माइनस वाई। पहले वो फंक्शन करके देखते हैं ना, f of x हाँ तो equals एक to काम, 8। हाँ तो एक काम करते हैं ना, तो f ऑफ, इनको ऐड करके देखते हैं ना, तो ऐड करने में क्या होएगा? f ऑफ x प्लस वाई। तो आई थिंक ये यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर ये यूज करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। a रेज टू x है ना, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा? a रेज टू x इंटू a रेज टू वाई, ये a रेज टू माइनस x माइनस वाई, ये a रेज टू x माइनस वाई माइनस a रेज टू माइनस x प्लस वाई। इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है फायदा? नहीं, चलो आगे देखते हैं इसमें भी और क्या मैनिपुलेशन। या वो f1 है कि दूसरा वाला f2 है? मुझे वो कंफ्यूजन हो रहा है। f1 है कि f2 है वो दूसरा? सर मैंने ऐप में भी देखा, उन्होंने भी f1 ही दिया। हाँ तो मतलब उनका अपना मतलब राइट है उन लोग का। तो अब इन दोनों को कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस f1x इंटू f1y। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये और ये ऐड हो जाता है, तो f ऑफ x प्लस वाई नहीं आ रहा है कुछ, f ऑफ x माइनस वाई। देखो कि ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या होएगा, बताओ ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा इन लोग का f2 भी आ रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर सकता हूँ? यहाँ पे जगह चाहिए थोड़ा सा मुझे, इरेज कर दूँ ये? हेलो, ये इरेज कर? चलेगा। सर वो डिनोमिनेटर में माइनस लिखा है कि प्लस? वो डिनोमिनेटर नहीं है, प्लस के बाद वाला नंबर है बेटा। हाँ मीन्स एफ एक्स माइनस वाई के बाद माइनस माइनस माइनस, ये वाला है ना? हाँ गलती यहाँ पर तो है। आपने f1 हाँ कर हाँ हाँ दिया। हाँ 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 हाँ, गलती यहाँ पर है, देखो ये गलती यहाँ पर लिखी है। देखो f1 में क्या आएगा? ये f1 यूज करना पड़ेगा, f1 x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। फिर f1 x माइनस वाई में मैंने इसमें डाल दिया, इसमें डालना चाहिए था, तो ये हो जाएगा f1 x प्लस वाई प्लस f ऑफ x के बदले क्या लिखने का? x माइनस वाई। तो फिर से गलती हो गई इसमें से, छोटा छोटा जगह लिखते हैं ना, मालूम नहीं होता है। f1 x माइनस वाई, तो इसमें x को बदले x माइनस वाई रिप्लेस करो, तो ये x माइनस वाई आ गया, प्लस ये आ जाएगा रिप्लेस x माइनस वाई, तो बाहर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई।
ये ऐसा हो जाएगा, देखो मेरे से गलती हो गई, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था जबकि इसमें करना है क्योंकि f1 है इसमें। अब क्या हो रहा है देखो, f ऑफ x प्लस वाई f1 ऑफ x माइनस वाई, ये देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई प्लस f ऑफ माइनस x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई द होल अपॉन 2। अब देखो क्या लिखा है इन लोग ने, f1 ऑफ x प्लस वाई। अब व्हाट इज f1 ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x प्लस वाई, तो माइनस x माइनस वाई, तो ये और ये एक साथ लिख सकते हैं, हाँ। प्लस व्हाट इज f ऑफ x माइनस वाई, तो व्हाट इज f ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का, x के बदले x माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई, तो ये और ये एक साथ देखो, बराबर अपॉन 2, तो इसको अपॉन 2 कर लो, इसको भी अपॉन 2 कर लो। अब ध्यान से देखो इस पूरे को इस लॉजिक के हिसाब से, जैसे यहाँ पे जो नंबर है उसका एग्जैक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स माइनस वाई, और बीच में प्लस साइन अपॉन 2, दिस इज सेम एज f1 ऑफ x प्लस वाई, है ना। ये कैसा है कि जो ये नंबर है, क्या कर दो, जो ये नंबर है वापस वही आ जाएगा, फिर कुछ तो गड़बड़ लगा। सर अभी शायद हमें वो a रेज टू x डालेंगे तो हमें कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। देखते हैं, वापस वही आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ऐप में पूरा सॉल्यूशन देखना, f1 है कि f2 है। सर f1 ही है, मैंने देखा। सर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ तो मैंने वो फंक्शन जो है ना वो मैंने डाला तो उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकल गए। चलो इसमें देखते हैं, तो देखो a रेज टू x इंटू a रेज टू वाई प्लस a रेज टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू a रेज टू x ये आ रहा, तो अभी डिनोमिनेटर में तो 2 ही है, चलो तो a रेज टू x, आई थिंक ये रहा a रेज टू x है, a रेज टू x कॉमन लेंगे, a रेज टू y a रेज टू माइनस वाई, और ये लेंगे तो a रेज टू माइनस एक्स a रेज टू माइनस वाई a रेज टू वाई, ये हो जाएगा a रेज टू x a रेज टू माइनस एक्स, दूसरा a रेज टू y a रेज टू माइनस वाई अपॉन टू a रेज टू x, मतलब ये हो सकता है f1x a रेज टू x, but इसका इस ट्वाइस है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2f1x a रेज टू y प्लस a रेज टू माइनस वाई, ये वाला तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 2f1y अपॉन 2 2 2 कट, तो आंसर आ रहा है 2f1x, ऐसे ही आ रहा होगा देख कभी ऐसा। हाँ सर ये यार हम्म, थोड़ा घुमा घुमा के दिया था सर, मैनिपुलेशन है लास्ट में। सर एक सेकंड लास्ट में क्या किया? सेकंड लास्ट में यहाँ तक समझा, यस। अब मैंने कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन है तो a रेज टू एक्स प्लस a रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा। वो समझा, उसके बाद है। हाँ उसके बाद देखो अभी a रेज टू एक्स, एफ एक्स क्या है a रेज टू एक्स, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स a रेज टू माइनस एक्स, तो a रेज टू एक्स प्लस a रेज टू माइनस एक्स इज ट्वाइस f1x, तो ट्वाइस f1x, a रेज टू y प्लस a रेज टू माइनस y ट्वाइस f1y, ट्वाइस f1y, नीचे ऑलरेडी 2 था, समझा अभी। चल आगे बढ़ते, 9th
नाइन्थ में क्या दिया, एक फंक्शन है, रियल नंबर है, एक्सेप्ट 1 and -1 एंड दिस इज ए। अपने को ए पूछा है, मतलब सिंपल है, अपने को क्या पूछा है, कोडोमेन पूछा है। और क्या बोला इन लोग ने, x² अपॉन 1 - x²। साथ में बोला सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है, मतलब इनडायरेक्टली अपने को रेंज ही पूछा है, क्योंकि रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल है, रेंज इज सेम एज ए। एफ एक्स क्या हो जाएगा, y, तो y इज इक्वल टू x² अपॉन 1 - x²। तो y माइनस y² इज इक्वल टू x²। तो y इज इक्वल टू x² कॉमन, यह आ जाएगा y+1। तो x² इज इक्वल टू y अपॉन y+1। बोलो बराबर लिखा। यस सर। अब मतलब क्या आएगा, y का कौन कौन सा वैल्यू यूज नहीं कर सकता, सर -1। -1 यूज नहीं कर सकता, राइट। और x का कौन कौन सा वैल्यू नहीं अलाउड है, 1 और -1, है ना। अगर x का वैल्यू 1 भी अगर आ गया तो 1 आ गया तो ये आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू y। तो आंसर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब पक्का है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है y का जहाँ पे x का वैल्यू 1 आ सकता है, आएगा ही। मतलब y का वैल्यू हम लोग -1 यूज नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा y का वैल्यू 0 यूज कर सकते हैं, हाँ 0 यूज करेंगे, 0 0 तो x² 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो x अगर 0 यूज करेंगे तो x का वैल्यू अगर 0 यूज किया तो यस, तो y का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 चलेगा, खाली -1 नहीं चलेगा। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, हाँ। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है नहीं, थर्ड भी नहीं, आई थिंक ऑप्शन ए राइट है, चेक कर लो। Yes, sir. सर पीछे ऑप्शन डी दिया। डी है, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट फिर देखो अपने नंबर में क्या मिस्टेक की है। क्या बोलता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 0 के बीच में। हाँ अरे हाँ, हमें ध्यान नहीं दिया, ये तो x² है, x होना चाहिए ना, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है मिस्टेक। Yes, sir. हेलो, y का वैल्यू -1 ही बराबर है, पर नेगेटिव भी नहीं हो सकता है ना, y अपॉन y+1 शुड बी, y+1 समझ में आ रहा है, शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, हाँ बराबर। सर। हाँ ठीक है, y का वैल्यू 1 नहीं होएगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी, y अपॉन y+1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसका, निकाल लो इसको, क्या हो जाएगा, y-0 से क्या हो जाएगा 0, तो -1 क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए, y का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है पक्का, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। क्या होएगा फिर, x का वैल्यू 1 और -1 तो नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ये, y-0 और y-1, एक आया -1 0 प्लस माइनस प्लस, तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या -1 से कम होना चाहिए, मतलब -1 और 0 नहीं हो सकता है y का वैल्यू, बराबर बोला मैंने। हाँ सर। तो हाँ, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट पे ध्यान नहीं दिया,
तो 0 -1 के बीच में नहीं होना चाहिए y का वैल्यू, बराबर। अच्छा -1 चलेगा, हाँ -1 है ना, इंक्लूडेड है, पर 0 तो इंक्लूडेड नहीं है। -1 भी नहीं होना चाहिए ना, तो मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 0। क्यों 0 चलेगा ना, y का वैल्यू 0 तो चल सकता है, हाँ तो इसलिए हम लोग 0 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, 0 को तो इंक्लूड किया, पर 0 से -1 के बीच में, तो ये आंसर है। आया समझ में मिस्टेक अपना? स्क्वायर रूट है ना बेटा, हेलो, समझा सर। हाँ ये हाँ मिस्टेक सर किया समझा। है। हम लोग ने एक्स स्क्वायर ध्यान दिया है, वो एक्स स्क्वायर थोड़ी एक्स पे ध्यान देने का। आजा 10th वाला से देखो क्या छोटा छोटा चीज से कितना मिस्टेक हो जाएगा, देखो 1/4 - x² प्लस log of 10, सीधी बात है x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, +2 और -2 नहीं हो सकता है ना, डोमेन फाइंड करने का। और किसका हम लोग लॉग फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, x² -1 x -1 तो आ जाएगा 0 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, इस एरिया में और इस एरिया में। और ये बोलता है 2 और -2 नहीं होना चाहिए, -2 तो यहाँ पर आएगा, कॉमन है नहीं, और 2 नहीं होना चाहिए, तो मतलब अपना क्या आंसर आना चाहिए, -1 तो नहीं हो सकता, मतलब अपना आंसर आना चाहिए -1 से 0 यूनियन 1 से 2, 2 नहीं चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए, और 2 से आगे चलेगा यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो -1 से 0 यूनियन 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। आई थिंक आंसर ए राइट है, चेक करो। सर वो हाँ -2 सर। से -1 अपने क्यों नहीं लिया, अच्छा नेगेटिव है, ठीक समझा। क्या आंसर आ रहा है? हाँ सर ऑप्शन सर करेक्ट है। डोमेन है ना, कॉमन ले लेने का, अपने को 2 -2 पसंद नहीं, -2 तो कभी आएगा ही नहीं, खाली 2 आएगा इसमें। अच्छा नेक्स्ट, f(x) is integer x minus integer of x/4, x belongs to real number। क्या बोला है, चलो 4 पे चेक करने का, तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 4, कम ऑन 4 से कोई भी छोटा नंबर ले लो फटाफट, 4 से छोटा नंबर 3.5, 4 से छोटा नंबर ले लो कोई भी 3.9 सपोज, या 3.6, 3.6 का इंटीजर फंक्शन 3.6/4 कितना आएगा, 0 0.9। पॉइंट, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, बराबर ना, 3 आ रहा है, तो लिमिट का वैल्यू भी 3 आएगा, ग्रेटर देन 4 क्या आएगा फंक्शन, 4.1 का 4 आ रहा है, अब 4.1/4 कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट का 1 आएगा, 3 आ रहा है, बोलो बराबर है ये। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, यस, बट राइट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट, ए गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, आई थिंक बी राइट है फिर। हाँ लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, पहले वो भी तो देखना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू, हाँ अब सर अपने आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू 4 पे देखना है ना, तो ये 4 हो जाएगा माइनस
4/4 1, 4 - 1 3, ये भी राइट है। यस, तो आंसर बॉम्बे होएगा। देखो बोलो। यस सर। 11th के बाद 12th। fx क्या है? e raised to x minus x। gx क्या है? x square minus x, where all x belongs to real number, the set of all x belong to real number, the function hx, f of g, मतलब f of g of x, f of g of x क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे g of x आ जाएगा, तो आ जाएगा e raised to g of x minus g of x, और g of x e raised to x square minus x minus of x square minus x। अब क्या बोला, ये इंक्रीजिंग है। अब ये अपना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ खाली डिटेल में। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्यों होता है वो बाद में समझ। सर 0 भी। हाँ 0 भी, वो मोनोटोनिक के लिए होता है ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पे वर्ड इंक्रीजिंग यूज किया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से इन लोग हाँ स्ट्रिक्टली सर। है ना, उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। अब उसी की बात कर रहे हैं ना, मोनोटोनिक। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? e रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 कॉमन, e रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अभी आ रहा है डिवाइड बाय 2 कर लेते, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। अभी पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव रहेगा? अब इसमें वाला मेथड करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो x माइनस हाफ होएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1। लॉजिकली देखना पड़ेगा। अब अगर x का वैल्यू x माइनस हाफ है, फिर हाफ है ना, ये क्या है? अगर x का वैल्यू सपोज इसको यूज करते, समझो 0 है 1 है और ये हाफ है, जो x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, सीधी बात है ये पॉजिटिव है, कॉमन सेंस। हाफ से ज़्यादा है ना? फिर वो हाफ 0 और 1 के बीच में आएगा। अरे सॉरी, तो अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होएगा, ये भी पॉजिटिव होएगा, ये भी पॉजिटिव होएगा। तो e मतलब 2.7 रेज टू पॉजिटिव बड़ा नंबर, तो -1 पॉजिटिव 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 मतलब पॉजिटिव। अगर हाफ और 1 के बीच में रहेगा, हाफ और 1 के बीच में, मतलब 0.5 और 1 के बीच में, मान लो 0.7, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। e रेज टू 0 पॉइंट मतलब समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग -1 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। बराबर, 0 और हाफ के बीच में 0 पॉइंट और हाफ के बीच में रहेगा, मतलब 0.4 रहता है। हेलो, आई थिंक हम लोग ने कुछ गलत किया, बता क्या गलत वो किया? नेगेटिव होगा ना। हाँ बता रहा हूँ क्यों नेगेटिव, मैंने गलती कर दी। हाफ और उसके 0.7 माइनस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव, ई रेज टू नेगेटिव आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
0 पॉइंट समथिंग -1 नेगेटिव, पर ये तो पॉजिटिव है ना। हाँ हाँ और सर। हाँ बराबर। और 0 और हाफ के बीच में अगर हम जो मैंने 0.4 बोला तो वापस ये नेगेटिव आएगा, तो 0 पॉइंट, ये आंसर पूरा नेगेटिव आएगा, पर ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और 0 से कम -1 लिखा, -1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 0 ये माइनस ये पॉजिटिव आंसर आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव। वो आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो 0 और हाफ के बीच में। तो क्या x का वैल्यू 0 यूज कर सकते हैं हम लोग क्या? 0 और हाफ के बीच में, अब देखते हैं 0 और हाफ के बीच में। हाँ हाफ तो आ सकता है, हाँ हाफ आ सकता है, और x का वैल्यू 0 यूज किया तो e⁻0 समथिंग, हाँ तो 0 भी यूज कर सकते हैं, तो 0 से हाफ चलेगा। यूनियन 1 चल सकता है, 1 देखो, हाँ 1 तो 1 -1 0 e⁻0 1 हाँ तो 0 हाँ 1 भी चल सकता है, तो 1 से इन्फिनिटी। देखो ये आंसर है। यस सर, ऑप्शन ए। पीछे क्या दिया? हाँ सर, वही दिया। ठीक है, चलो बैकअप करते हैं फिर आज। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।